नमस्कार प्यारे साथियों, नमस्कार प्यारे दोस्तों। RW ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथी, जैसा कि आप जानते हैं, दी इंटरव्यू की बेहतरीन सफलता के बाद आज हम एक नए एपिसोड पर पहुंचे हैं। आज नए एक कहानी पर पहुंचे हैं जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। ये कहानी आपको रूबरू कराएगी, आपका सामना कराएगी उस स्टेज में, जिस स्टेज में जीवन का एक ऐसा स्टेज होता है जिसको टीनेज बोलते हैं। उस टीनेज का चर्चा हम करेंगे। जिस उम्र में आप हैं वो एक टीनेज है। जिस उम्र में आप हैं उस इंसान को गलत चीजें सही और सही चीजें गलत लगती हैं। इंसान ना जाने, बच्चे ना जाने क्या क्या सपने सजा लेते हैं। कुछ गलत होते हैं, कुछ सही होते हैं। उसी बात की आज हम चर्चा करेंगे। गोइंग प्लेसेज में ऐसी ही दो लड़कियों की कहानी सामने आई है। एक लड़की जो दिन में बहुत सपने देखती है, जो सोचती है कि मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं ऐसी हो जाऊंगी, मैं इतनी मालदार बन जाऊंगी। इस तरह के सपने उसके दिमाग में चलते रहते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सपने देखना बुरा नहीं है, लेकिन बिना आधार के सपने देखना बुरा है। अगर तुम पढ़ रहे हो बड़े ध्यान से तो तुम ये सपना देख सकते हो कि मैं 90%, 95% लाऊंगा। तुम पढ़ ही नहीं रहे हो, 95 का सपना देख रहे हो, तो ये व्यर्थ है, ये तुम्हारी भूल है। तुम फिर दिन में सपना देख रहे हो, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम डे ड्रीम भी बोलते हैं, फैंटेसीज भी कहते हैं। तो आज हम ऐसी लड़की की कहानी पढ़ेंगे जो टीनेज में है और जो फैंटेसीज जो है वो करती फिरती है। बहुत सारी चीजों की आज हम चर्चा करेंगे। टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम जो है सीखने की कोशिश करेंगे कि टीनेज में क्या सही है, क्या गलत है, वो चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। वो चीजें हम आज बेहतर तरीके से देखेंगे। तो दो लड़कियां हैं हमारे पास। पहली लड़की है सोफी और दूसरी है जेंसी। हाँ, तो आइए चलते हैं समरी की तरफ, पढ़ते हैं हम अपनी समरी को, देखते हैं कि इस कहानी में हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। चलो आइए देखते हैं मेरे बच्चे। इन दिस स्टोरी दे आर टू गर्ल्स। बहुत लंबी कहानी अगर मैं देखूं फ्लेमिंगो में, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब, इंडिगो के बाद अगर सबसे बड़ी कहानी है तो वो ये है जिसका नाम है गोइंग प्लेसेस। लेकिन मेरे बच्चे, गोइंग प्लेसेस की कहानी अगर तुम पढ़ो घूम जाओगे। क्या चल रहा भैया, ये तो बेवकूफ पना चल रहा है यहाँ पर। अरे ये तो लड़कियों की बात हो रही है, अरे ये तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है। ऐसी बातें तुम्हें देखने को मिलेंगी, ठीक है। लेकिन उसे हम डिटेल में पढ़ेंगे आज दूसरे तरीके से। और जब ये कहानी सारी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपसे सवाल जवाब करूंगा, आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आपको बताने होंगे। चलिए, इन दिस स्टोरी देयर आर टू गर्ल्स। इस कहानी में दो लड़कियां हैं, दो लड़कियां। पहली का नाम सोफी, दूसरी का नाम जैंसी। सोफी इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी, और सोफी जो है वो इस कहानी की कलाकार है, मेन कैरेक्टर है, मुख्य कलाकार है वो। सोफी नाम की जो है लड़की, ये मुख्य कलाकार है, मुख्य कलाकार। यानी मैं इसको कहानी का प्रोटैगोनिस्ट, या मैं कहानी का हीरो या हीरोइन में इसको मान सकता हूं। सोफी इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी। शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है। मिडिल क्लास का मतलब ना वो अमीर है ना वो गरीब है, लेकिन वो बस अपनी जिंदगी गुजार। सर, आज तक आपने मेरा डाउट क्लियर नहीं किया बेटा। शेखर शर्मा जी, क्या बात है, आप पहले अपना डाउट बता दीजिए। मैं कहानी बाद में पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे बच्चे ने ऐसी बात कह दी है जो मैं नहीं चाहता हूं। मेरे बच्चा, मैं हमेशा, अगर डाउट नहीं हुआ ना तो मैं भगा दूंगा, यहां से ब्लॉक करा दूंगा तुम्हें। डाउट पूछे जेन्युइन, बताओ क्या बात है। शायद ये बच्चे का डाउट रह गया हो, तो मैं इस बच्चे का डाउट ले लेता। ठीक है, शाबाश।
कोई उसका आंसर नहीं आ रहा है। बहुत सारे हजारों बच्चे यहाँ हैं, वो मैसेज गायब हो गया है। चलिए पढ़ाते हैं। ड्रीम्स, वो लड़की सपने देखती है। आई हैव अ बुटीक, कि मेरा एक बुटीक होगा। बुटीक कहते हैं दुकान कपड़ों की, जहां फीमेल यानी लड़कियां अपने कपड़े डिजाइन कराती हैं, जहां डिजाइनर लहंगे मिलते हैं, जहां डिजाइनर सूट मिलते हैं। ऐसी दुकान वो खोलना चाहती है, ऐसा शोरूम वो खोलना चाहती है। आफ्टर स्कूलिंग कहती है कि स्कूल जैसे ही खत्म होगा मैं एक बुटीक खोलूंगी और बुटीक में मैं कपड़े जो है डिजाइन किया करूंगी। हर फ्रेंड जेंसी, और उसकी जो सहेली है जिसका नाम है जेंसी, टेल्स हर, वो उसे कहती है नॉट टू ड्रीम बिग, कि ओए बड़े बड़े सपने मत देख है, एज दे आर फिक्स टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, क्योंकि हम दोनों को पता है कि हम दोनों स्कूल छोड़ने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। तू इतने बड़े बड़े सपने देखकर अपने आप को दुख मत दे। वो कहती है, सोफी से जेंसी कहती है कि ओ सोफी, इतने बड़े बड़े सपने मत देख कि मैं बुटीक खोलूंगी। तेरे पापा और मेरे पापा मुझे पता है गरीब हैं, और हम दोनों कहां काम कर सकते हैं, बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे बस, इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बट सोफी डज नॉट फॉलो हर सजेशन। सोफी क्या फर्क पड़ा है, तुझे ना पता कुछ भी, मैं तो बुटीक खोलूंगी। सोफी डज नॉट फॉलो हर सजेशन। सोफी उसके सुझाव पर कोई ध्यान नहीं देती है, कहती है जो कहना, मैं तो बुटीक खोलूंगी, मैं काय को बिस्किट फैक्ट्री में काम करती, मैं तो ना करूं। सोफी अगेन ड्रीम्स ऑफ मीटिंग डैनी कैसे। फिर एक बंदा होता है, खूबसूरत सा बंदा, एक हैंडसम सा बंदा होता है, डैनी कैसे। असल में ये एक फुटबॉल प्लेयर होता है, एक फुटबॉल प्लेयर होता है, ये बहुत जानी मानी हस्ती है, अच्छी फुटबॉल प्लेयर है ये डैनी कैसे। तो डैनी कैसी के सपने देखती है सोफी। ओ मैं डैनी कैसे से मिली हूं, डैनी कैसे मुझसे प्यार करे, मैं भी उससे प्यार करूं, और हम दोनों डेट पे जाएंगे, वहां बैठेंगे, ऐसे करके वो सपने देखना शुरू कर देती है। जबकि इसकी मुलाकात डैनी कैसे से हुई ना, सिर्फ सपने देख रही है सोफी। एन आयरिश सोसर प्लेयर, ये एक फुटबॉल प्लेयर है जो कि आयरलैंड का है। आयरिश, आयरलैंड में रहने वाले लोगों को आयरिश कहते हैं, ठीक है। एवरीवन इन फैमिली मेक्स फन ऑफ हर, हर आदमी जो है उसका मजाक बनाता है इस बात पर कि वो सपने देख रही है डैनी कैसे के। हर आदमी उसका मजाक बनाता है, उसकी 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 बनाई हुई और झूठी कहानियों पर, फॉल्स एंड वाइल्ड स्टोरीज पर उसका मजाक बना रहे। चल तेरा कौन भरोसा है, तू तो पागल बना रहा है, जन कैसी कैसी कहानी घड़े है तू, तेरा क्या फायदा, तू तो झूठ बोला है। स्टोरी, बट सोफी ट्राइज टू प्रूव हर ड्रीम्स आर रियलिटी, लेकिन सोफी जो है अपनी पूरी ताकत लगा देती है ये साबित करने में कि उसकी कहानी बिल्कुल सच है। उस अपनी कहानी को साबित करने में, वो सच्चाई साबित करने में ये पूरी ताकत लगा देती है, अपने सपने को सच साबित करने में, बाय वेटिंग फॉर हिम। और जाकर एक कुर्सी पर बैठ जाती है, ठीक है, कैनल के सहारे, यानी उसके सहारे बैठ जाती है, इंतजार करती है पेड़ के नीचे कि मेरा डैनी आएगा, मैं तो सब मिलकर जाऊंगी, उसने मुझसे वादा करा, कुछ भी सोच रही है। मतलब लड़की कह रही है कि मैं डैनी कैसे से मिली, सबने उसका मजाक बनाया, तो उसे सच साबित करने के लिए एक नदी किनारे बैठ जाती है पेड़ के नीचे कि यहां आएगा डैनी मुझसे मिलने, मुझसे कह के गया मैं यहां आऊंगा। दीज आर द थिंग्स इन हर माइंड। ये बातें उसके दिमाग, वो इतनी टीनेज, उतना मतलब इतना डे ड्रीमिंग कर रही है, इतने सपने देख रही है, फैंटेसी कर रही है कि बंदी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बस सोचे जा रही है और अपनी कहानियों को सच साबित करने के लिए इंतजार भी कर रही है डैनी कैसे का। शाबाश। शी नोज वेरी वेल दैट ऑल द थिंग्स आर आउट ऑफ हर रेंज। जब उसे ये पता चल जाता है, शी नोज वेरी वेल, जब उसे पता चल जाता है, वेरी वेल अच्छे से पता चल जाता है, दैट ऑल द थिंग्स की सारी चीजें जो वो सोच रही है आर नॉट आउट ऑफ हर रेंज, वो उसकी रेंज से बाहर है, मत ठीक है, वो उसकी पकड़ में नहीं आएंगी, वो यहां पर है बंदी और इन चीजों को वो चाहत कर रही है। तो ये बड़े अपर लेवल की बातें हैं, जबकि ये तो मिडिल क्लास फैमिली से है। इवन दैन से ड्रीम्स, फिर भी वो सपने देखती रहती है, उसे पता है कि सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं आएंगी, मेरे हाथ नहीं लगेंगी, ये मेरे लायक चीजें नहीं है, हम मिडिल क्लास हैं, फिर भी वो सपने देखती रहती है। मैं सपने देखने को गलत ना कह रहा हूं, लेकिन बिना आधार के सपने देखने को मैं गलत कह रहा हूं।
द थीम अराउंड विच द एंटायर स्टोरी सेंटर्ड इज बेस्ड ऑन द प्रूव। ये जो थीम, इस कहानी की जो मोरल है, इस कहानी का जो मोरल है, एक चीज के चारों ओर घूमता रहता है, सेंटर्ड रहता है, घूमता रहता है एक बेस पर। क्या है वो? एक कहावत के आधार पर ये सारी कहानी घूमती रहती है। एक कहावत है, इस कहावत के चारों ओर ये कहानी घूमती रहती है। वो कहावत क्या है? इफ ड्रीम्स वर हॉर्सेज बैगर्स वुड राइड। ये कहावत है कि अगर सपने घोड़े होते, अगर सपने घोड़े बन जाते तो बैगर्स भी राइड करते घोड़ों पर। यानी जो चीज सपनों में तुम देखते हो वो असल में नहीं होती है। इसलिए बात बताई गई है, इफ ड्रीम्स वर हॉर्सेज, अगर जो सपने हैं तुम्हारे वो घोड़े होते तो बैगर्स भी राइड करते, भिखारी भी तुकड़ुक 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 उन पर दौड़ते। लेकिन ऐसा नहीं है। चिराग सीरीज को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर चिराग सीरीज नहीं ली तो हमारी जिम्मेदारी ना है। सुन लेना बात को। चिराग सीरीज हमारा दिल है, दिल, उस दिल को निकालकर हम तुम्हें सिखाएंगे। यकीन के साथ कह रहा हूं, पहली क्लास मेरी है और लगभग बता रहा हूं 10 से 15 हजार बच्चे लाइव होंगे उस टाइम पे। तो मेरे बच्चे, जिंदगी में भी भूल कर भी चिराग सीरीज को मत छोड़ देना। चाहे स्कूल जो है जाना बंद कर दो ये कुछ दिन के लिए, लेकिन चिराग सीरीज मत छोड़ना ना बेटा ना। चिराग सीरीज छोड़ दी तो समझो सत्यानाश हो जाएगा पेपर में। अब तक कुछ पढ़ा ना पढ़ा सब में आग लगाओ, लेकिन चिराग सीरीज से शुरू करना है तुम्हें। हर वो बच्चा, हर वो लड़की, वो लड़का जो आज तक नहीं पढ़ा है, जिसको डर लगता है अरे कैसे करूं रे मरा, वो आएगा चिराग सीरीज में। और जिसने पढ़ रखा ना उसे तो हम शक्तिमान बना के छोड़ेंगे। ठीक है? जय हिंद, जय भारत। तैयार हो 25 तारीख के लिए? चलो शाबाश। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में देर आर अदर कैरेक्टर्स, और भी कैरेक्टर्स हैं इस कहानी में। जैसे कि जियोफ नाम का एक कैरेक्टर है, हर एल्डर ब्रदर, उसका बड़ा भाई है ये। एक डेरेक है, यंगर ब्रदर, उसका छोटा भाई डेरेक भी है। दिस स्टोरी देर आर अदर कैरेक्टर्स, जियोफ, हर एल्डर ब्रदर एंड डायरेक्ट यंगर ब्रदर। ठीक है? ये कहानी मतलब 2 कैरेक्टर और हैं, यानी एक लड़की है इसमें सोफी। चलो अब मैं तुमसे सवाल करता हूं, अब मैं सवाल करता हूं, चलो बताओ। शाबाश, सभी बच्चे जवाब देना। मुझे बताइए वो लड़की कौन है जो डे ड्रीम करती है? डे ड्रीमिंग करने वाली लड़की कौन है? डे ड्रीमिंग को फैंटेसी भी कहते हैं। फैंटेसी करती है कौन? दिन में सपने देखती है कौन? नाम बताओ। दिन में सपने, दिन में सपने देखने वाली लड़की का नाम क्या है? शाबाश। डे ड्रीमिंग कौन करती है इस कहानी में? बस इतना ही याद होना चाहिए जितना मैंने तुम बताया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बताइए। डे ड्रीमिंग फैंटेसी कौन करती है? दिन में सपने कौन देखता है? कौन करती है डे ड्रीमिंग? सोफी नाम का कैरेक्टर करता है डे ड्रीमिंग। स्पेलिंग SOPHIE, याद रखना। सोफी की एक सहेली, सहेली बहुत अच्छी, ये उसके साथ स्कूल में पढ़त है। कहा नाम है उसका? जैंसी। जैंसी नाम की एक लौंडिया, एक लड़की जिसके साथ सोफी पढ़ती है स्कूल में। सोफी एंड जेंसी, ये 2 सहेलियां हैं, एक साथ स्कूल में पढ़ती हैं। जेंसी कहती है सोफी से, एरी सोफी ऐसे सपने मत देखा, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे सपने पूरे ना होंगे, हम बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे। सोफी कहे, ना जागी यहां से, मैं सपने देखूंगी, मैं बुटीक खोलूंगी, मैं तेरी बात ना सुनूं, इसकी बात ना सुनती। सोफी यहां पर क्या है? सोफी फेक लड़की है, फेक गर्ल है, जबकि यहां पर हमारी जेंसी प्रैक्टिकल लड़की है। प्रैक्टिकल, एज यू नो, प्रैक्टिकल वो होते हैं जो सोच समझकर कदम रखते हैं। तो जेंसी अच्छी लड़की है और सोफी जो है वो फेक लड़की है, झूठी लड़की है, इमेजिनेटिव लड़की है, सपने ज्यादा देखती है। फिर आगे की बात करें तो सोफी का एक बड़ा भाई, सोफी का एक बड़ा भाई जिसका नाम है जियोफ, जियोफ नाम है इसका।
फिर जियोफ से भी छोटा एक भाई, जियोफ से छोटा भाई कौन है? डायरेक। डायरेक एक छोटा भाई है, ठीक है। ओके, ये सोफी से बड़ा है, ये सोफी का बड़ा भाई है, और ये जो है डायरेक, ये सोफी से छोटा है, यानी सोफी जो है वो यहां है बीच में, ठीक है। चलिए, ओके। अब एक लड़का जिसके सपनों में, जिसकी मोहब्बत में सोफी गिर जाती है, जिसकी मोहब्बत में सोफी पागल हो जाती है, इमेजिनेशन कर लेती है कि वो मुझसे प्यार करता है, वो एक बहुत बड़ा प्लेयर होता है, फुटबॉल प्लेयर होता है, और वो भी आयरिश फुटबॉल प्लेयर, यानी आयरलैंड का प्लेयर होता है, ठीक है। उसका नाम है, क्या नाम है उसका? बताइए, उसका नाम क्या है? जिस लड़के के ख्वाबों में लड़की घूमती रहती है, उस लड़के का नाम बताइए। ओम प्रकाश जी, सूचित गुरुजी 3 पर छुट्टी होती है, ऐसे तो मैं इंग्लिश की चिराग सीरीज छूट जाएगी। अरे मेरे बच्चे, ऐसे मत करो, पहले दिन तो छुट्टी कर लेना प्लीज, आना जरूर फर्स्ट डे, रिकॉर्ड है, पहले दिन का जरूर आना है, चाहे एक दिन की छुट्टी करनी पड़ जाए स्कूल की। और कोशिश करो कि स्कूल से 1 घंटे पहले ही आओ जी। गुरुजी मुझे काम है जी, ऐसा ऐसा कोई बड़े से कहलवा के, जी मुझे काम है, पर सीरीज मत छोड़ो इसे। उसका नाम क्या है भाई? डैनी कैसे? उस लड़के का नाम क्या है? डैनी कैसे, जिससे ये सपने में ही मोहब्बत कर बैठी है। डैनी कैसे उस लड़के का नाम है, ठीक है भाई। चलो शाबाश, बस इतनी बातें थी जो तुम्हें जाननी थी, बाकी कोई काम नहीं है। क्वेश्चन 1 देखो भैया क्या है, और कोई नहीं इसमें बात, बस क्वेश्चन पर ध्यान दो जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है, व्हाई डज सोफी ड्रीम ऑफ हैविंग बुटीक आफ्टर लीविंग स्कूल? सोफी क्यों चाहती है, सोफी क्यों सपने देखती है? सपने, सपने तो अपने, ओए गलत गा दिया। वाई, क्यों? सोफी जो है क्यों सपने देखती है कि उसके पास होगा, पास होना, हैविंग का मतलब पास होना, उसके पास होगा, क्या होगा उसके पास? एक बुटीक होगा, ठीक है, एक बुटीक होगा, बुटीक, बुटीक जिसमें कपड़े वगैरह डिजाइन होते हैं। आफ्टर लीविंग स्कूल, स्कूल छोड़ने के बाद उसके पास एक बुटीक होगा, वो ऐसा क्यों सोचती है? क्वेश्चन अच्छा है कि उसके पास एक बुटीक होगा, ऐसा क्यों सोचती है? सोफी वॉज पासिंग थ्रू एन एज, क्योंकि सोफी जो है गुजर रही है, सोफी जो है पास कर रही है, सुनना तुम्हारे लिए बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारी उम्र की लड़की है। सोफी जो है गुजर रही है, से किससे गुजर रही है? एक उम्र से गुजर रही है, एक उम्र से गुजर रही है। सोफी वॉज पासिंग थ्रू एन एज, सोफी जो है एक उम्र से गुजर रही है, वेयर एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय ग्लैमरस वर्ड, जहां हर कोई, वो एक ऐसी एज से गुजर रही है जहां हर कोई, हर लड़का, हर लड़की, जहां हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, जहां हर कोई आकर्षित हो जाता है, जहां हर कोई आकर्षित हो जाता है, वो एक ऐसी एज से गुजर रही है। किससे आकर्षित हो जाता है? ग्लैमरस वर्ड, ठीक है, ग्लैमरस वर्ड, किससे आकर्षित हो जाता है? ग्लैमरस, यानी सजे धजे संसार से, सजे धजे संसार से आकर्षित हो जाता है कि दिखने में वो अच्छा, मैं तो उससे शादी करूंगी, ये लड़की अच्छी, मैं तो इससे शादी करूंगा, ये मेरे घर की बहू बनेगी, ऐसी बातों से इंसान अट्रैक्ट हो जाता है। सूफी ऐसी उम्र से गुजर रही है, ठीक। आगे देखो, हैविंग अ बुटीक इज बियॉन्ड द रीच ऑफ अ मिडिल क्लास गर्ल लाइक सोफी। होना, क्या होना? एक बुटीक होना, होना, क्या होना? एक बुटीक होना, यानी एक कपड़ों की दुकान होना, इज बियॉन्ड, परे है, इज बियॉन्ड, परे है, पहुंच से, पहुंच से परे है, किसकी पहुंच से परे है? ऑफ मिडिल क्लास गर्ल, एक मिडिल क्लास लड़की के लिए, जैसे कि सोफी है, उसके लिए बुटीक होना एक परे है, एक उसकी पहुंच से दूर है, यानी वो जिंदगी में भी बुटीक नहीं खोल सकती, ठीक है भाई। मेरे बच्चे सुन रहे हो? जिसका बैकलॉग हो गया, सैकलॉग हो गया, सब में आग लगे, बैकलॉग पैकलॉग सब में आग दे दो, सब भूल जाओ, बैकलॉग पैकलॉग जितने हुए हैं, बस 25 तारीख से शुरुआत करो नई अपनी जिंदगी की, बता रहा हूं मैं तुम्हें, ये खत्म कर दो सब बैकलॉग पैकलॉग, आग लगो ना, हम ना देख रहे क्लास पुरानी। अब 25 तारीख से ध्यान देकर पढ़ लो मेरे बच्चे, शेर मैं तुम्हें सही बता रहा हूं,
आगे जाके पछताना पड़ जाएगा, और कोई बात ना, मेरी बात मान लो और कह देना अपने क्षेत्र में लोगों से कि आओ तुम्हें दिखावे जलवा RWA का, ठीक है। सुनो, तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है सोफी, उसके लिए बुटीक होना उसकी पहुंच से परे है, वो पा ही नहीं सकती, उसको बुटीक खोल ही नहीं सकती वो, ठीक है। She knows that this is the only place where the celebrities are most likely to visit and the main purpose is to earn money, so she dreams to have a boutique. उसका मानना है कि बुटीक एक ऐसी जगह है, ओनली प्लेस है जहां सेलिब्रिटी यानी महान महान फेमस लोग जो हैं वो आते हैं, विजिट करते हैं कपड़ों के लिए, कपड़े बनवाते हैं अपने, एंड द मेन पर्पज इज टू अर्न मनी। उसका मेन मकसद जो है उन लोगों से, सेलिब्रिटी से पैसे कमाना है, कि वो लोग आएंगे वहां पर सोफी की दुकान पर और वहां कपड़े बनवाएंगे अपने, उनसे पैसे कमाएगी। सो शी ड्रीम्स टू हैव अ बुटीक, इसलिए वो बुटीक खोलने का सपना देखती है। बात समझ में आ गई? शिवांगी सर, ये क्वेश्चन बुक में नहीं है, ये क्वेश्चन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ चिराग में मिलेंगे। ये पेपर वाले क्वेश्चन है जो पेपर में बनेंगे, ये वो क्वेश्चन ना भर दिए किताब ले 20-20 क्वेश्चन दे दिए शॉर्ट के, ना भैया ना, आग लगे 20-25 में सिर्फ और सिर्फ 5-7 क्वेश्चन दूंगा, उन्हीं से पेपर बनेगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, यहां ध्यान देना है। चलो, और कोई बच्चा यूं सोचता हो कि मैं रिकॉर्डेड देखूंगा चिराग सीरीज, फायदा ना होने का भैया, मैं अभी बता रहा हूं, मैं सीधी सीधी बात, चिराग सीरीज का 25 नवंबर से चलने का मतलब ही ये है कि बच्चे नवंबर से जाना स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो प्रिपरेशन में लग जाते हैं अपनी पढ़ाई की। अन्य से पहले ना शुरू कर सके हम, क्यों करा हमने अभी? क्योंकि बालक स्कूल जाना गलत हो जाता है, स्कूल जाते हैं टाइम थोड़ा ज्यादा कंज्यूम होता है, तो वो घर स्टडी करता है, तो इसलिए मेरे बच्चे घर पर रहकर चिराग पढ़ें। चलो, वेयर वॉज इट मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूलिंग एंड वाई? मोस्ट लाइकली, वेयर वॉज इट, कहां लाइकली, मोस्ट लाइकली का मतलब है कहां पॉसिबल है कि ये दोनों लड़कियां कहां पर काम करेंगी, कहां पॉसिबल संभवतः, कहां संभव है कि ये दोनों लड़कियां काम करेंगी। टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क, स्कूल के बाद, स्कूल जब खत्म हो जाएगा तो ये कहां काम करेंगी और क्यों काम करेंगी? तो आपको पता है स्कूल के बाद क्या कहा था जेंसी ने? कहा था कि हम तो बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगे, ठीक है। लेकिन सोफी नहीं मान रही थी, सोफी कह रही थी मैं बुटीक खोलूंगी। सोफी एंड जेंसी दोनों लड़कियां हैं, आर टू फ्रेंड्स, ये दोनों लड़कियां, दोनों सहेली हैं, बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, गरीब परिवार से ये हैं। दे हैव नॉट परफेक्शन विद एनी प्रोफेशनल स्किल, वो किसी भी स्किल में, किसी भी काम को वो परफेक्ट नहीं है, किसी भी काम में वो माहिर नहीं है, किसी भी काम में वो माहिर नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल स्किल में उनके पास प्रोफेशनल स्किल नहीं है, यानी काम काज करने के तौर तरीके नहीं है, काम काज करने के तरीके उनके पास नहीं है। दे हैव वीक फाइनेंशियल बैकग्राउंड, उनके पास इतने पैसे भी नहीं है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी उनका वीक है, कमजोर है। सो द बिस्किट फैक्ट्री मोस्ट लाइकली प्लेस दैट द टू गर्ल्स कैन फाइंड वर्क, इसीलिए कहा गया है कि वो दोनों की दोनों जो है बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगी संभवतः, ठीक है। मोस्ट लाइकली का मतलब संभव ये है कि वो दोनों कहां काम करेंगी, बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। ये दोनों लड़कियां स्कूल के बाद यहीं पर काम जो है उनको मिल जाएगा। तो क्यों, कहां काम करेंगी? बिस्किट फैक्ट्री, एक वर्ड याद होना चाहिए, बिस्किट फैक्ट्री। और दूसरा क्यों करेंगी? क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली की है, ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनके अंदर फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो वीक है, इनके पास पैसे नहीं है, ना पापा के पास, ना चाचा के पास, ना ताऊ के पास। डिड सोफी रियली मीट डैनी? कैसे, सवाल ये उठता है कभी कभी पेपर में कि क्या सोफी सच में मिली थी डैनी कैसे से? वो डैनी कैसे, वो जो आयरिश फुटबॉल प्लेयर था, क्या उससे मिली थी ये, या एमी कहानी बना रही है? पूछा गया है कि क्या ये डैनी से मिली थी? नो, नहीं, सोफी नेवर मीट्स दैट प्लेयर, सोफी कभी नहीं मिली उस प्लेयर से। द स्टोरी ऑफ मीटिंग विद डैनी इज अ पार्ट ऑफ हर फैंटेसी, ये जो कहानी उसने घड़ी है डैनी से मिलने की,
इज अ पार्ट ऑफ हर फैंटेसी, ये उसकी फैंटेसी का यानी दिन में सपने देखने का एक पार्ट है। उसने ये कहानियां घड़ी हैं, बनाई हैं, बिकॉज शी वॉज अ डे ड्रीमर, क्योंकि वो दिन में सपने देखने वाली है। शी सिंपली इमेजिन्ड हर मीटिंग विद डैनी, वो बस साधारणतः, ठीक है, साधारणतः ये सोच लेती है, साधारणतः वो ये सोच लेती है, इमेजिन कर लेती है कि उसकी मुलाकात डैनी से हुई है। असल में उसकी मीटिंग नहीं हुई थी, ठीक है, असल में उसकी मीटिंग नहीं हुई थी, वो बस सोच रही थी कि मेरी डैनी से मुलाकात हुई है, ऐसे करके। तो पागल बना रही है लड़की घर वालों का। क्वेश्चन देखिए, वाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि सोफी क्यों नहीं चाहती थी कि उसके मिलने की जो कहानी है वो जेंसी को पता लगे, वो जेंसी को पता लगे, ऐसा क्यों नहीं चाहती थी सोफी? क्यों नहीं चाहती थी कि उसकी मिलने की कहानी जेंसी को पता लगे कि सोफी डैनी से मिली है? सोफी डैनी से मिली है, ये बात उसने अपने भाई को बता दी, भाई ने पापा को बता दी, यानी जियोफ को बता दी, जियोफ ने फिर पापा को बता दी। अब पापा को पता लगी तो डायरेक्ट को भी पता लग गई, तो पापा डांट रहे थे खूब कि इसके चक्कर में मत पड़, किसी दिन नहीं तो फंस जाएगी, झूठी कहानी मत बनाकर। तो सोफी जो है नहीं चाहती है कि ये बात जो डैनी वाली है मुलाकात की, वो जेंसी को ना पता लगे। सोफी ऐसा चाहती है। क्यों चाहती थी वो ऐसा, आइए देखते हैं। सोफी न्यू दैट जेंसी हैड अ गॉसिपिंग हैबिट। सोफी जानती थी कि जेंसी को एक आदत है, जेंसी को एक आदत है, और वो क्या है? गॉसिपिंग, यानी बातूनी है वो। जेंसी जो है वो बातूनी है, गॉसिपिंग है, बातचीत करती रहती है, उसकी ये आदत है। अगर जेंसी को ये पता लग गया सोफी के बारे में कि सोफी डैनी से मिली है, तो जेंसी सारे के सारे मोहल्ले में गा देगी, पूरे संसार में बता देगी। टेलिंग एनीथिंग टू हर मीन्ट टेलिंग द वर्ल्ड। उसको कुछ बताने का मतलब सीधा है कि उसको अगर कुछ बता दिया, जेंसी को अगर कुछ बता दिया, तो समझो पूरे संसार को बता दिया। शी वॉज अ चैटर बॉक्स, वो एक बातूनी है, चैटर बॉक्स है, वो एक टॉकेटिव लड़की है, बहुत ज्यादा बात करती है, और बात करने वालों को ज्यादा चैटर बॉक्स कहते हैं। ये थे क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना तुम्हें इसमें याद, ठीक है मेरे बच्चे, बस। और अब ये देखिए, ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द थीम ऑफ द स्टोरी। इस कहानी की जो ये कहानी है उसकी थीम पर, मतलब थीम लिखी कैसी है, ये कहानी कैसी है कैसी नहीं है, आइए बताऊं तुम्हें। सुनना, देखो ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, पूरी कहानी फिर से रिपीट होगी, ठीक है? सुने। ड्रीमिंग एंड फैंटासाइजिंग इज नॉट अनयूजुअल। जो हम सपने देखते हैं, चाहे दिन में देखें या हम सोचें किसी बात को, फैंटासाइजिंग दिन में देखें, इज नॉट अनयूजुअल। ये अनयूजुअल नहीं है, यानी असाधारण नहीं है, ये असाधारण नहीं है, यानी सभी लोग जो है वो देखते हैं सपने दिन में, ऐसी कोई बात नहीं है। एट इज अ कॉमन, इट इज अ कॉमन टीनेजर्स, है, एट इज कॉमन इन टीनेजर्स हु हैव नो आइडिया ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? तो ये चीज जो है बहुत ज्यादा क्या है, इट इज अ कॉमन, ये कॉमन चीज है टीनेजर्स में, जिनकी उम्र जो है छोटी होती है, 12 से 15 साल या 16 साल 17 साल होती है, उनको दुनिया का कोई आइडिया नहीं होता, तो वो ऐसे सपने देखते रहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। गोइंग प्लेसेस इन अबाउट ड्रीम्स ऑफ टीनेजर्स। गोइंग प्लेसेस जो चैप्टर है ये टीनेजर्स के बारे में ही है, उनके सपनों के बारे में है। दे कंसिडर, वो मानते हैं, दे कंसिडर का मतलब मानना, वो मानते हैं ड्रीम्स द रियल थिंग, वो सपनों को सच मानते हैं। जो टीनेजर होते हैं, छोटे उम्र के बच्चे होते हैं, वो सपनों को सच मानते हैं। हालांकि, ऑल्दो, हालांकि, दे आर वेरी वेल कोर्स दैट दीज टाइप ऑफ ड्रीम्स हैव लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ कमिंग ट्रू। हालांकि वो ये बात जानते हैं कि ऐसे सपनों का पूरा होना, लिटिल पॉसिबिलिटी होती है ऐसे सपनों के पूरे होने की, यानी संभावना कम होती है, ऐसे सपने कम ही पूरे होते हैं जो दिन में देखे जाते हैं, बिना आधार के देखे जाते हैं, ऑफ कमिंग ट्रू। येट चिल्ड्रन ऑफ दिस एज इंडल्ज इन दीज फैंटेसीज। फिर भी इस उम्र के बच्चे, दिस एज के बच्चे, वो घिरे रहते हैं, इंडल्ज का मतलब घिरे रहते हैं, फिर भी इस उम्र के बच्चे घिरे रहते हैं इन दीज फैंटेसीज, इस तरह के सपनों में। इन दिस स्टोरी देयर आर टू गर्ल्स। इस कहानी में दो लड़कियां हैं, सोफी और जेंसी। जेंसी इज अ प्रैक्टिकल गर्ल, जेंसी जो है एक प्रैक्टिकल लड़की है, जेंसी जो है एक प्रैक्टिकल लड़की है जेंसी जो है एक प्रैक्टिकल लड़की है, टाइपिंग एरर है बेटा, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल लड़की है।
सोफी ड्रीम्स टू हैव अ बुटीक, और सोफी जो है सपने देखती है कि उसका एक बुटीक होगा। देन सी ड्रीम्स टू बी मैनेजर, फिर वो सोचती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी। एंड फिर सोचती है कि मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं एक हीरोइन बन जाऊंगी, या फिर मैं एक फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। देखो कितने सारे सपने देखे। पहले उसने देखा कि वो बुटीक खोलेगी, फिर उसने सोचा कि मैं मैनेजर बनूंगी, फिर उसने सोचा कि मैं हीरोइन बनूंगी, फिर उसने सोचा कि मैं फैशन डिजाइनर बनूंगी। बट ऑल दीज आर इन वेन, कि ये सब बर्बाद है, ये सब बर्बाद की बातें हैं उसकी। बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, क्योंकि वो गरीब परिवार की है। एंड इट इज फिक्स्ड दैट आफ्टर स्कूलिंग शी विल वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। और ये बात बिल्कुल फिक्स है कि वो स्कूल के बाद कहां काम करेगी, बिस्किट फैक्ट्री में काम करेगी, और कहीं उसे काम नहीं मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मैनेजर बनने के सपने नहीं देख सकते, मैं नहीं कह रहा कि तुम बुटीक खोलने के सपने नहीं देखो, या मैं नहीं कह रहा कि तुम एक्ट्रेस बनने के सपने मत देखो, या मैं नहीं कह रहा कि तुम फैशन डिजाइनर बनने के सपने देखो। लेकिन ये बंदी जो देख रही है, ये मिडिल क्लास फैमिली से है, और इसे सबसे पहले ये सपना देखना चाहिए कि मुझे अपनी शिक्षा, अपनी एजुकेशन कैसे पार करनी है, मुझे पढ़ना कैसे है। सपने तो बाद में देखोगे, पहले तो पढ़ोगे, एजुकेशन लोगे, उसके हिसाब से, आधार के हिसाब से सपने देखने। अब एक बात बताओ, मेरे पंख नहीं है, मेरे पंख नहीं है, और मैं ये सोचूं कि मैं उड़ूंगा, और मैं छत पे जाऊं, छत पे जाके जो है मैं सोचूं कि मैं उड़ूंगा, मैं सपने देख रहा हूं, ऐसे करके मैं छत पे जाके यूं कूद जाऊं, तो फिर क्या होगा, मेरा मुंह जो है नाली में जाके गड़ेगा धड़ाम देसी, और मेरा मुंह गारे में सन जाएगा पूरा। तो ये क्या हुआ, हम किसी आधार पे ही तो सपने देख सकते हैं भाई। मेरा आधार ये है कि मैं जमीन पर ही चल सकता हूं, हवा में नहीं उड़ सकता। ठीक है ना चौधरी इकरा जी। अब मैं छत पे जाके उड़ने की कोशिश करूं, पापा की परी बन जाऊं, तो मैं नाले में ही तो गड़ूंगा जाके, और क्या मिलेगा मुझे बताओ। तो सपने भी देखने चाहिए, लेकिन उनका एक आधार होता है, ऐसे नहीं बेवजह के सपने देखो। पास में कुछ है नहीं, सपने देख रहे हो कि मैं हवाई जहाज जो है वो हवाई जहाज बनाऊंगा या हवाई जहाज खरीदूंगा। चलाने की तो बात दूर है, खरीदने की बात कर रहे हो, या फिर तुम जो है उसे बनाने की बात कर रहे हो, तो जरा आधार देखकर सपने बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं जो आपको जाननी है। इससे ज्यादा तुम्हें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ भी मत पढ़ना मेरे बच्चे इससे ज्यादा। ठीक है, बाकी मैं ये चीज सिखाऊंगा तुम्हें, बाकी मैं ये चीज सिखाऊंगा तुम्हें, जब ये जब पेपर आने वाले होंगे, एक दो क्वेश्चन और ऐड कर दूंगा इसमें, जब मैराथन लूंगा एक से दो क्वेश्चन और ऐड आ जाएंगे जो अच्छे वाले होंगे, उनको रख देंगे, जो अपडेटेड क्वेश्चन होंगे, देन खत्म। कुछ पढ़ना ही नहीं इसमें, तो बहुत आसान चैप्टर है। सोफी, जेंसी, जियोफ, डायरक और डैनी कैसे, जिसके वो सपने देखती थी, मेरे सपने में मेरा राजकुमार आएगा, पेड़ के नीचे बैठ जाओ, उसे याद करते, आता ही ना बेचारा, वो फिर मायूस होकर घर चली जाए और कहती है वो नहीं आया। बड़ा दुख होता है इसको। चलिए बहुत सही, तो चिराग सीरीज का बहुत बहुत वेलकम है बेटा। चिराग सीरीज को क्षेत्र में पहुंचवा दो अपने यार दोस्तों में, पोस्टर वगैरह बन गए हैं, वीडियोस वगैरह आ रही हैं, आप देख ही रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं। और सभी जो है, जो आसपास के एरिया के, जैसे मथुरा है, इधर उधर है, बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सर टीचर्स हैं, उन सबको बुलाया जा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें आदेश है कि वो जो है चिराग सीरीज को पढ़ें, चिराग सीरीज को देखें, बच्चों को पढ़वाएं। ठीक है, आदेश आया उनकी मीटिंग के लिए, तो सब जो है मिलजुल रहे हैं, सब बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, चिराग सीरीज का काम जो है बहुत अव्वल दर्जे का होने जा रहा है, ताकि जो बच्चे तक वो शिक्षा पहुंच जाए जो असल में उसको चाहिए। ठीक है, और फिर यूट्यूब पर तो हम पढ़ाएंगे, आप टेंशन ना लो, साथ रहेंगे आपके। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे साथी, कल मिलते हैं। कल तो खैर छुट्टी है, कल तो बिहार बोर्ड पढ़ाएंगे। ठीक है, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।